तो कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी देखिए होने लगी है। जिस तरह से धरना दे रहे थे और लगातार मांग कर रहे थे, अड़े हुए थे विजय शाह की गिरफ्तारी को लेकर, और अब ये देखिए उनकी गिरफ्तारी हो रही। और हम उनसे बात, ये चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, ये पुलिस को कर रही है, देशद्रोही सरकार सेना के अपमान करने और हटाने की मदद कर रही है। ये निकली सरकार, ये भारतीय गौर से तो तस्वीरें देखिए जिस तरह से अब ये गिरफ्तारी होने लगी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक विवाद से जुड़ा ये मामला है, जिसमें लगातार कांग्रेसी नेता जो हैं वो अड़े हुए थे और मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द उनका इस्तीफा हो जाए विजय शाह का। लेकिन अब ये देखिए पुलिस ने उन्हें रोका है, कांग्रेस के नेताओं को, और अब उन्हें बैरक ले जाया जा रहा है। अंकुश मौर्य लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या जानकारी? अगर वो विधायक नहीं उठने को नहीं तैयार थे, राजभवन के सामने से वो हटना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें यहां से गिरफ्तार कर दिया गया है। और अब ये पुलिस की वैन कांग्रेस के तमाम विधायक और नेता प्रतिपक्ष को लेकर आगे बढ़ गई है। जाहिर है कि उन्हें थाने या जेल तो नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन वहां से यहां से किलोमीटरों दूर ले जाकर इन विधायकों को छोड़ दिया जाएगा। उनका पुलिस का मकसद साफ तौर पर यह है कि धरना खत्म कराना था, क्योंकि राजभवन के सामने करीब 3 घंटे से ये धरना प्रदर्शन जारी था। नियमों के तहत राजभवन के सामने 144 धारा लागू रहती है, यहाँ धरने की परमिशन नहीं रहती है, इसलिए उनको हटा दिया गया है। अब कैमरामैन हरी के साथ अंकुश मौर्य, INH भोपाल। तो बिल्कुल हटा दिया गया है, क्योंकि ये लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए थे, इस्तीफा होना चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे थे अंकुश। लेकिन अब क्या अपडेट आ रहा है सामने, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जो है वो सुनवाई भी होनी है। तो अंकुश से फिर से संपर्क करेंगे। बता दें आपको, ये पूरा मामला कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक विवाद से जुड़ा ये मामला है। जब मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, जिनकी याचिका पर आज सुनवाई एक तरफ होनी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता आज राज्यपाल से भी मिलने पहुंचे थे और लगातार इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। और अब ये कहा जा रहा था उनकी तरफ से कि बाहर बैठे हुए थे और ये कह रहे थे कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम यहां से उठेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। लेकिन अब पुलिस उन्हें बैरक में भर कर कहीं ले गई। तो 11 मई को याद होगा आपको, मध्य प्रदेश के महू में विजय शाह ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक विवादित बयान दिया। हालांकि उन्होंने इसके बाद माफी भी मांगी और यह भी कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी लगातार चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं, हर कोई उनका विरोध कर रहा है। और इसी कड़ी में कांग्रेस भी पूरी तरह से मुखर है। लगातार यहां पर राजभवन के बाहर धरने पर बैठे थे कांग्रेसी विधायक। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। बकायदा मांग की गई थी और प्रतिनिधिमंडल ने भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था और मंत्री विजय शाह को बर्खास्त कर दिया जाए, उनका इस्तीफा ले लिया जाए, इस तरह की मांग की गई थी। इसके बाद कांग्रेसी विधायक, आपने देखा था कि किस तरह से काले कपड़े पहने हुए और काले कपड़े पहनकर ही राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए थे और लगातार ये कह रहे थे कि जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, उनसे जल्द से जल्द इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में है और जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरह की बातें की जा रही है। हालांकि अभी हाल ही में सीएम ने भी कहा कि सिद्धारमैया से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते हो। न्यायालय में ये मामला चल रहा है और जो भी न्यायालय का फैसला होगा उन्हें सर्वोपरि होगा। तो अभद्र टिप्पणी के कारण पहले भी कई बार शाह का मंत्री पद जा चुका है। इसके पहले आपको याद होगा 2013 विधानसभा चुनाव से पहले भी विजय शाह ने उस समय तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। फिर राहुल गांधी के अविवाहित होने पर भी उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, टिप्पणी की थी। इसके बाद विद्या बालन ने रात में मिलने से मना कर दिया था तो शूटिंग रुकवा दी गई थी बालाघाट में। इस तरह की बातें कई बार हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी लगातार वो कुछ ना कुछ विवादित बयान देते रहे। और एक बार फिर से कर्नल सोफिया को लेकर जिस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिया, वो अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वो तो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है देखना होगा, लेकिन लगातार ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। याचिका पर आज सुनवाई भी होनी है और हाल ही में कल आपको याद होगा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK सिंह की बेंच के सामने तत्काल कल सुनवाई हुई थी और उस दौरान कोर्ट ने इनकार भी कर दिया था। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए,
आप किस तरह के बयान दे रहे हैं? देखना चाहिए कि किस तरह के हालात चल रहे हैं अभी इसमें, और आप जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए, संवैधानिक पद का आपको ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन आप इस तरह की बातें करते रहे। तो मंत्री विजय शाह मामले को लेकर धरना दे रहे थे कांग्रेस के नेता, तमाम नेता, और अब उन्हें पुलिस गाड़ी में भरकर कहीं ले गई है। लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, काले कपड़े उन्होंने एक तरफ पहने हुए थे और दूसरी तरफ ये कहा था कि जल्द से जल्द उनका इस्तीफा होना चाहिए। तो 11 मई 2025 का भी वो वक्त था जब महू के रायकुंडा गांव में भी उन्होंने बयान दिया था, और बार बार वो इस तरह से बयान कुछ ना कुछ देते रहते।